सुबह उठकर वनजाक्षी देखती है वो अगले दिन एक बड़ा उनपे बैंगन पे इतने भरे भरे और कि जहाँ पिछली रात को एक छोटा सा पौधा था 4 गुना बड़े भी उग गए थे। 1 फुट वाला पेड़ बन चुका था। और इतना ही नहीं, ये देख वनजाक्षी अपनी आंखों का खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हुआ? कि मुमकिन कैसे है? पेड़ के पास आकर उसे जांचने लगती है। गया वो ऐसे सोच में पड़ गई थी, कल तक तो ये पौधा था, आज पेड़ कैसे बन? कि इतने में उसकी बेटी वसुंधरा वहाँ आकर उस पेड़ को देख ऐसे ही चौंक जाती है। कुछ देर बाद वो हार मानकर बैंगन को लेकर उनका भरता बनाती है। बस वो भरता स्वादिष्ट था। उस स्वाद पे फिदा होकर माँ बेटी दोनों बचे कुछ बैंगनों को उनके आजू बाजू पड़ोसी लोगों में बांट देते हैं। अगले दिन उस बैंगन के स्वाद पे फिदा होकर बार बार वनजाक्षी के घर आकर उनसे बैंगन पूछते हैं। और इतना ही नहीं, जितने बैंगन को कल वो पेड़ से तोड़े थे उतने ही बैंगन अगले दिन वापस उग गए थे। ये देख माँ बेटी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब दोनों फैसला करते हैं कि इन बैंगनों को मुफ्त में नहीं देना है। ये कहकर बेचते हैं कि ये जादुई पेड़ है और इसके बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे वो बैंगन दुगने रेट में बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन स्वादिष्ट बैंगनों के बारे में और वो बड़ा सा बैंगन के पेड़ के बारे में इधर उधर बात फैलकर आजू बाजू पड़ोसी शहर तक पहुंच जाता है। इसलिए हर रोज सुबह शुरू होते ही पेड़ में भर के बैंगन उगते थे और उनके लिए लोगों की लाइन लग जाती थी सुबह सुबह, और वो भी वनजाक्षी के घर के बाहर। वनजाक्षी का पैसों का डिब्बा हर रोज पैसों से भर जाता था और ये बहुत साधारण सी चीज होती थी। कुछ ही दिनों में वनजाक्षी का नाम बैंगन से जुड़ गया और सब उसे बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी करके बुलाने लग गए। और इतना ही नहीं, वो बहुत कम समय में सारे गांव में सबसे अमीर बन जाती है। उस बैंगन के पेड़ के चारों ओर बाड़ लगवा देती, बड़ी सी बंगला बनवाती है और लेती है। एक दिन वसुंधरा वनजाक्षी के पति है और उस पेड़ के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रास जाकर ऐसे कहती है, माँ, रातों रात एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? और ऊपर से अगर सारे के सारे बैंगन हमने तोड़ दिया तो भी अगले दिन उनके जगह में उतने ही भर के बैंगन उग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अरे हाँ, मैं भी इस चीज के बारे में सोचना भूल गई। चलो जो भी हुआ उनसे हमारा अच्छा ही तो हुआ। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की भी कोई फिक्र नहीं है बेटा, ऐसे कहती है। और ठीक तभी वनजाक्षी को एक जाक्षी के लिए रिश्ते लाते थे तो कुछ भी सेट नहीं होता था। अगर वसुंधरा को लड़का पसंद बात याद आती है, उस समय में जब भी वन आ गया तो लड़के वालों को इनका दहेज नहीं पसंद आता था, और अगर लड़के ने वसुंधरा को पसंद कर लिया तो वसुंधरा को वो लड़का पसंद नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देख देख कर वनजाक्षी थक कर ये कोई दोष है, इसीलिए वो बहुत सारे पूजा पाठ सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी के कुंडली में करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो तब रास्ते में उसे एक बैंगन का टुकड़ा नजर में पूजा करवा के घर लौटती रहती है। आता है उसे लेकर वो अपने घर के सामने रख देती है। और कुछ दिन बाद उस जगह में एक छोटा सा पौधा उग गया था। मंदिर जाने से पहले उन बैंगनों को देख वनजाक्षी सोचती है, घर आने के बाद ना इन बैंगनों का एक बहुत अच्छा भरता बनाना है मुझे। यही सोचते हुए वो मंदिर चलती रहती है। रास्ते में वो ऐसे सोचती है, अगर कोई वो बैंगन को लेकर वो मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करके गया तो वो फैसला करती है कि जल्दी बाहर आ जाएगी। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक साधु नजर आते हैं। उनके पास जाकर वो ऐसे पूछती है, स्वामी, मैं मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, कृपा करके इसका कोई हल निकाल दीजिए। ठीक है, उस जगह पे बैठकर अपनी पूरी मन से प्रार्थना करो, ऐसे कहते हैं साधु। तब वनजाक्षी उस साधु के सामने बैठकर इसी डर में पड़ी रहती है कि कहीं कोई उस बैंगन को चुरा ना ले। हे भगवान, मेरे घर जाने तक उन बैंगनों को इसका प्रार्थना करके वो उठकर साधु के पास संभाल के रखना, किसी को उसे चुराना नहीं है। जाकर
आशीर्वाद दीजिए स्वामी, ऐसे कहती है। तब साधु कहते हैं, जो प्रार्थना तुमने अपने मन से, पूरे मन से किया है, तुम्हें वो हासिल होगा, और वो भी दुगने में। जाओ बेटी। तब जाकर वनजाक्षी को ये सब समझा देती है। तो तुमने मेरे शादी जाता है कि हुआ क्या था, और वो वसुंधरा के बारे में नहीं, बैंगन के बारे में प्रार्थना किया था। हाँ, तुम भी ना, ये कहकर हंस लेती है। चलो जो भी हुआ, हमारा तो भला अमीर बन गए हैं, और कल ही तुम्हारा स्वयंवर है, तैयार हो जाओ। ये कहकर हुआ ना बेटी, इस बैंगन के पेड़ के वजह से हम आजू बाजू पड़ोस के सारे गांव में डंडोरा पिटवाती है कि उससे भी अमीर लोग उसकी बेटी से शादी करने के लिए स्वयंवर आ जाए। अब तक बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी तो बहुत प्रसिद्ध थी, और उस घर के जादुई बैंगन का पेड़ भी, इसीलिए उससे रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत सारे अमीर लोग लाइन में लग गए थे। उनमें से अमीर और अच्छा दिखने वाले एक आदमी से वनजाक्षी अपनी बेटी वसुंधरा की शादी करवा लेती है। कुछ दिन बाद जब उसके सारे जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी, वनजाक्षी उस बैंगन के पेड़ के पास बैठकर ऐसे सोचने लगती है, उस दिन मुझे इस बैंगन के बारे में काश कुछ सोने का ख्याल आया होता। बैंगन के बदले में सोना दुगने में मिल जाता था, तब मैं और अमीर बन जाती थी। हाँ। अगले दिन सुबह उठ के देखने पर उस बाना वाला छोटा सा पौधा था, जो वनजाक्षी को पूरी बात समझ में आती है। तो वनजाक्षी ने वहाँ लगाया था। तब एक बैंगन के पेड़ के जगह में वही आशा करना तो अच्छा ही है, लेकिन लालच करोगे तो निराशा ही मिलेगी।